मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समय सारजी परमागम के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के आज उन्होंने याद भी किया कि 23वां दिन है शक्तियों के वर्णन का, और 24वीं शक्ति की चर्चा कल के प्रवचन में भी गुरुदेव के आई थी, और आज उन्होंने दोबारा से ली। कहा कि राम जी भाई कहते थे कि 24वीं शक्ति दोबारा लो, तो दोबारा ली, तो उसमें और कुछ विशेष भाव अपने सामने आए, उनको अपन देखते हैं। और फिर 25वीं शक्ति की चर्चा भी आज प्रारंभ हुई, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। देखो यहाँ से देखते हैं अपन, 359 पेज है, और उसमें गुजराती में आप देखना जरा, तीसरा पेज होगा प्रवचन प्रारंभ होने के उपरांत है। देखो ये यहाँ से अपन बात लेते हैं। एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक है ना। पहले ये कहा कि आत्मा अवयवी और उसका जो असंख्य प्रदेशी विस्तार वह उसका अवयव है। तो आत्मा अवयवी, असंख्य प्रदेश उसके अवयव। तो कहा वे जो अवयव हैं वे एक एक प्रदेश, असंख्य प्रदेश कहे ना, तो असंख्य तो कब होंगे कि जब एक 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 ऐसे, तो वो एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक है। थोड़ी ख्याल में लेने की बात है, गंभीर है बात है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक है, तो अपने को लगे कि प्रत्येक प्रदेश में पूरे गुण व्यापक हैं कि हाँ, पर पूरा गुण व्यापक है कि ना। प्रत्येक प्रदेश में अनंते गुण जितने हैं वे सब व्यापक हैं, पर एक प्रदेश में पूरा गुण व्यापक है कि ना, वो बात यहाँ देखना जरा। तो पूछा प्रश्न मुमुक्षु ने, एक एक प्रदेश में पूरा पूरा गुण, कि पूरा नहीं व्यापक कहा है। कैसे? अब इसका अर्थ समझते हैं। जैसे आत्मा एक वस्तु अभेद, कैसा अभेद कि अपने अनंत गुणों से अभेद और अनंत प्रदेशी और असंख्य प्रदेशी विस्तार से अखंड। दो बात लेना, या दो बात चलती है ना, प्रदेश की और गुण की। तो अनंत गुणों से रहा हुआ या अनंत गुणात्मक अभेद एक, और असंख्य प्रदेशी विस्तार वाला अखंड एक। ठीक है ना। तो उसका जो असंख्य प्रदेश है, वो असंख्य प्रदेश तो असंख्य तब होंगे ना जब एक एक प्रदेश जुदा गिनेंगे, अपन ख्याल में लेंगे। तो एक एक प्रदेश में पूरा पूरा गुण के नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक गुण व्यापक।
लेकिन पूरा गुण नहीं। तो पूरा गुण का क्या मतलब कि पूरा गुण तो पूरी वस्तु में व्यापक है। हाँ, तो प्रदेश का, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है, दूसरे प्रदेश का तीसरे प्रदेश में अभाव है, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में किसी गुण का अभाव नहीं। जो अनंते गुण एक प्रदेश में व्यापते हैं, वे ही अनंते गुण दूसरे प्रदेश में व्यापते हैं, वे ही अनंते गुण तीसरे चौथे ऐसे असंख्य प्रदेशों में व्यापते हैं। देखो अभी चर्चा में आएगी बात कि एक एक प्रदेश में पूरा पूरा गुण कि पूरा नहीं, व्यापक कहा। एक एक गुण असंख्य में व्यापक है। एक एक गुण माने प्रत्येक गुण असंख्य प्रदेशों में व्यापक है। थोड़ा कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा चित्र बनाओ। चित्र माने वो जो बात अपन सुन के समझ रहे हैं उसका एक विजुअलाइजेशन करो तो बहुत सरल है, सीधी। और कल भी बात कही थी अंकुर, उलझने के लिए नहीं है। ये बात किसकी चलती है कि इस अनंत गुणात्मक अपनी वस्तु की, बस उसको रखो, वो झंडा हाथ में रहना चाहिए। फिर कोई बात नहीं, जितना आए ख्याल में आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखो आइए चर्चा तो अपन करते हैं। प्रत्येक गुण असंख्य प्रदेशों में व्यापक है। एक प्रदेश में पूरा गुण है ऐसा नहीं है। समझ में आई ना? जैसे जैसे अभी और कैसे बताएंगे, देखो ये 4 उंगली है ना? तो एक उंगली में दूसरी का अभाव है, दूसरी में इन 2 का, तीसरी में इन 2 का अभाव है, चौथी में इन 3 का अभाव है, इस पहली में आगे की 3 का अभाव है। तो अलग अलग हुई ना, अलग अलग हुई। अब ये हाथ जो है, हाथ में जो रूखापना है, वो जो रूखापना है वो पूरे हाथ में व्यापक है ना? तो रूखापना पूरा का पूरा यहाँ व्यापक है ऐसा नहीं, पर रूखापना सर्व में व्यापक है। लेकिन इस उंगली में भी रूखापना है, इस उंगली में भी रूखापना है, इस उंगली में भी रूखापना है। वो रूखापना सब उंगलियों में है, लेकिन पूरा रूखापना एक उंगली में है ऐसा नहीं। बस इतनी बात है। तो बच्चा अपन इसको ऐसे समझ लें कि जैसे एक एक प्रदेश में अनंत गुणों का रूप है। हाँ, रूप नहीं कहेंगे। रूप देखो, रूप कहने, रूप इसलिए नहीं कहेंगे कि रूप कहने के लिए तो वो गुणों में गुणों का रूप है। हाँ, ये असंख्य प्रदेशों में देखो और समझ लेते हैं कि इतना बड़ा एक अपने पास 2 इंच बाई 2 इंच का सोने का टुकड़ा है ना? उसमें चिकनापना, पीलापना, भारीपना। अब सोने के टुकड़े को काटा नहीं, लेकिन उसको अपन ने 2 इंच बाई 2 इंच, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, ऐसा उसका विस्तार ख्याल में है अपने, ठीक है। अब जो पहले इंच में चिकनापना, पीलापना, भूरापना, वो क्या भारीपना है, वो दूसरे इंच में भी है, और ऊपर वाले 1 इंच में है और नीचे वाले दूसरे इंच में है, ठीक है। अब वो लेकिन पूरा पीलापना 1 ही इंच में नहीं है, वो पूरे उस सोने के टुकड़े में व्याप्त है। तो व्यापक कहा, ये वाली बात है। देखो आगे आ जाएगा, बहुत क्लियर है इसमें। हाँ, अन्य प्रदेश है तो वो व्यापक तो है, पर एक प्रदेश में पूरा गुण कि नहीं। लेकिन प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण के, हाँ, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण, लेकिन एक ही प्रदेश में पूरा गुण कि नहीं। ये वाली बात आएगा इसमें। एक एक गुण असंख्य में व्यापक है, एक प्रदेश में पूरा गुण है ऐसा नहीं। तो फिर पूछा, असंख्य प्रदेश में पूरा गुण है कि हाँ, असंख्य प्रदेश में पूरा गुण है। पूरी वस्तु हो गई ना वो असंख्य प्रदेशी। एक लेना, वस्तु एक,
और एक प्रदेश में प्रदेश पूरा है, एक प्रदेश में प्रदेश पूरा, पर एक प्रदेश में गुण पूरा नहीं। असंख्य प्रदेश में पूरा गुण, पर प्रत्येक प्रदेश में सारे गुण। वो अभी तो फिर दीपचंद जी को याद किया तो उसमें तो उनने बहुत सारी चर्चा करी। देखो, एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है, वैसे एक प्रदेश में जो गुण है उसका दूसरे प्रदेश में या दूसरे गुण में अभाव है, ऐसा नहीं। ये थोड़ा समझना बस। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है, ठीक है। ज्ञान गुण का दर्शन गुण में अभाव है, अब गुण की बात करते हैं। लेकिन ज्ञान गुण का रूप दर्शन गुण में है, ऐसे प्रदेशों का रूप नहीं होता। प्रदेश विस्तार वाले होते हैं। रूप किसका कहा? जिसका भाव होता है वो रूप, उसका उसको रूप कहा। इसको ऐसा समझ लें कि जैसे अनंत गुण है तो अनंत गुणों के हर प्रदेश में उसका असंख्यात भाग नहीं, भाग भी नहीं करना है। भाग समझिए कि नहीं, क्यों ऐसा समझना? अपन तो ऐसे समझो कि पूरा गुण नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे गुण का स्वामी तो वस्तु है। पूरे गुण को धरने वाला धर्मी वो तो वस्तु है, और वस्तु का विस्तार भले अखंड है, पर उसे जब असंख्य प्रदेश भेद से देखते हैं तो एक प्रदेश में पूरा गुण नहीं है, एक प्रदेश में पूरे गुण हैं, लेकिन एक प्रदेश में पूरा गुण नहीं। तो इसमें कोई उलझन की बात नहीं है, सरल बात है। हाँ, वो तो ये तो जानने का विषय है, जानने का विषय। जानने में तो गुण भेद भी देखते हैं, प्रदेश भेद भी देखते हैं। अभी बहुत व्यंजन पर्याय की बहुत अच्छी चर्चा इसमें ली है, अपन देखते हैं। वस्तु को देखना तो भेद से, वह भेद से देखना तो विकल्प उत्पादक भाव है, और वस्तु को अभेद रूप देखना निर्विकल्पता की प्राप्ति है। लेकिन वस्तु को भेद से जानना पड़ता है, और जानने में भेद आते हैं, उसकी चर्चा भी आ जाए। साकार किसे कहना? हाँ, बहुत अच्छी चर्चा रोज ही आती है। देखो, असंख्य प्रदेश में पूरे गुण हैं, असंख्य प्रदेश में पूरा गुण है। असंख्य प्रदेश विस्तार, एक वस्तु पूरा गुण, और एक प्रदेश में प्रदेश पूरा है, वो अपना प्रदेश उस प्रदेश में पूरा। एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है, ऐसे एक प्रदेश में जो गुण है उसका दूसरे गुण में अभाव है, ऐसा नहीं है, क्या कहा? तो फिर पूछा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव नहीं, और एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है कि हाँ, प्रदेश में अभाव है। तब यहाँ 99 गाथा प्रवचन सार की याद करी कि असंख्य प्रदेश उसका स्वरूप है, परंतु वे तिरछे हैं। तिरछे का अर्थ ऐसे हैं, तिरछे का अर्थ ऐसे नहीं कहते अपन लोग। तिरछा ऐसा बोलते ना, वो तिरछा नहीं। तिरछा माने ऐसा, विस्तार जो आया है 93 गाथा में। विस्तार सामान्य, आयत सामान्य। विस्तार सामान्य, गुण विस्तार सामान्य है, पर्याय आयत सामान्य है, ऊर्ध्व प्रत्यय है, ये सामान्य, ये त्रियक प्रत्यय है। असंख्य प्रदेश उसका स्वरूप है, परंतु वे त्रियक कहो, तिरछे कहो, विस्तार में कहो। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप और दूसरा प्रदेश तीसरे प्रदेश रूप, ऐसा नहीं है। एक प्रदेश रूप, दूसरा दूसरे रूप, तीसरा तीसरे रूप, ठीक है। एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है, तब तो असंख्य सिद्ध होंगे। परंतु एक प्रदेश में जो ज्ञानादि गुण अनंत हैं, वे एक ही प्रदेश में हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट अब आया ना क्लियर, कि एक प्रदेश में ज्ञानादि गुण पूरा, तो फिर दूसरे प्रदेश में कौन का ज्ञानादि गुण? एक प्रदेश में मान लो मिश्री की डली है, मिश्री की डली, तो मिश्री की डली में सब में मीठापन व्याप्त है, पूरी डली में। लेकिन उसके एक प्रदेश में जो मीठापन है कि हाँ है,
लेकिन वस्तु का पूरा मीठापन ही एक प्रदेश में है कि नहीं, फिर वो दूसरे प्रदेश में किसका मीठापन? एक प्रदेश में जो ज्ञानादि गुण अनंत हैं वे एक ही प्रदेश में हैं, ऐसा नहीं है। असंख्य प्रदेश में, विस्तार में, तिरछे में वे व्यापक है। असंख्य प्रदेशी जो विस्तार सामान्य, उसमें अनंत गुण अपने गुण भाव से व्यापक हैं। व्यापक शब्द लगेगा यहां पर, जो पहले ही गुरुदेव श्री ने। अब जरा देखना, अब वो चर्चा छोड़ दो, अब वो चर्चा हटा दो थोड़ी देर के लिए। एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव, एक ही प्रदेश में अनंत गुण तो हैं, पर एक ही प्रदेश में पूरा गुण है, ऐसा नहीं। इतने अपने पॉइंट आ गए, अब उसे छोड़ दो। अब दूसरी बात कहना है, सामान्य समुदाय, इसी में से निकल आई ना बात, त्रियक प्रचय, तिरछे व्यापक है, सामान्य समुदाय। प्रवचन सार में आता है सामान्य समुदाय, तो वो सामान्य समुदाय कहा विस्तार को, विस्तार को। तो विस्तार क्या है कि विस्तार उस द्रव्य के प्रदेशत्व गुण की आकृति रूप व्यंजन पर्याय है। हाँ, अब यहां से वो वाली बात समझाते, व्यंजन पर्याय की बात। उस गुण की आकृति की जो व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय, और नई बात आई। अब ये बात नई आ गई इसमें कि प्रदेश की आकृति की व्यंजन पर्याय। आकृति की माने प्रदेश के विस्तार रूप, प्रदेशों के, प्रदेश नहीं, प्रदेशों के विस्तार रूप प्रदेशत्व गुण की आकार रूप व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण की परिभाषा सबको पता है, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, यही है ना परिभाषा। तो ये आ गई प्रदेश। तो प्रदेश बोला, उसको प्रदेशों लो, क्योंकि अपन जीवास्ती काय की बात करते हैं। प्रदेशों की आकृति की व्यंजन पर्याय। तो ये जो बात कही गई थी ना नियत प्रदेशत्व शक्ति में, कि संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण अवस्था अवस्थित, ऐसा लिया था ना, उसको यहां देखो कि संसार में संकोच विस्तार रूप व्यंजन पर्याय है। वो जो नियत प्रदेशत्व कहा, नियत प्रदेशत्व कहा, वो दरअसल में प्रदेशत्व गुण की पर्याय का नियतपना बताना है। अब वो पर्याय का नियतपना माने उसके विस्तार का नियतपना, और विस्तार का नियतपने में संकोच और विस्तार है संसार में, और सिद्ध में चरम शरीर से कुछ न्यून आकार में अवस्थित है। देखो अंत में चरम शरीर प्रमाण व्यंजन पर्याय है। द्रव्य के प्रदेश, प्रदेश लिया उसे प्रदेशत्व पढ़ो, द्रव्य के प्रदेशत्व की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और उसमें दूसरे अनंते गुण हैं, उनकी पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। अरे ऐसी बात समझ में आया तो फिर पूछा मुमुक्षु ने कि गुणों में व्यंजन पर्याय, कि हाँ है ना, गुणों में व्यंजन पर्याय कैसे, कि वो प्रदेशत्व गुण की आकृति रूप वो व्यंजन पर्याय ही तो है। तो गुणों में कहा वो गुण में व्यंजन पर्याय है ना, परंतु द्रव्य के प्रदेश को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। पॉइंट, ये पॉइंट ख्याल में लेना, द्रव्य के प्रदेश को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसका अर्थ द्रव्य का जो स्वयं विस्तार है उसको ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें नियत प्रदेशत्व लगा देंगे अपन। द्रव्य का स्वयं विस्तार जो असंख्य प्रदेशी है वो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, और वह विस्तार नियत प्रदेशत्व वाला है। वो विस्तार में भले वो संसार में संकोच विस्तार रूप वह क्षेत्र होता है, और सिद्ध में अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार में अवस्थित रहता है, तो भी उसके प्रदेश में संख्या में घटबढ़ नहीं, और प्रदेशों के आकार में भी कोई घटबढ़ कम ज़्यादा नहीं होता। इसका नाम नियत प्रदेश आ गया। यहाँ पर
द्रव्य के प्रदेश को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। और प्रदेश में जो अनंत गुण है, यानी उस विस्तार में रहे हुए, प्रदेश माने यहाँ क्षेत्र ले लो, कि द्रव्य के विस्तार रूपी क्षेत्र को ही व्यंजन पर्याय कहा, और उसके जो विस्तार क्षेत्र में अनंत गुण हैं उनकी पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब यहाँ दूसरी बात कहना है, और थोड़ा समझना, थोड़ी सी और बहुत अच्छी चर्चा है कि व्यंजन, यहाँ दूसरी बात कहना है कि व्यंजन पर्याय का आयत, आयत माने ऐसे लंबाई क्रम में वस्तु का परिणमन। तो वस्तु के परिणमन को लंबाई का क्रम लिया और वस्तु के गुणों का अक्रम व विस्तार क्रम लिया। अब ये जो अपन ने प्रवचन सार 93 गाथा पढ़ी है तो ये बात अपने ख्याल में आएगी, और नहीं पढ़ी है तो अभी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। थान देखा है ना कपड़े का, तो कपड़े के थान में ऐसा ऐसा एक धागा होता है, वो उसे क्या बोलते हैं? बाना, बाना। और जो लंबा लंबा होता है वो उसे बोलते हैं ताना। ठीक है। अब बाना है वो विस्तार क्रम में है, अक्रम रूप से, और ताना है, हाँ ऐसा हो कि वो जो ताने डले हुए हैं वे सब विस्तार क्रम में हैं, और प्रत्येक समय लंबाई बढ़ते हुए जो बाना आता है वो आयत क्रम में। उल्टा बोल गए थे, वो आयत क्रम में। इतना समझाना था बस, पॉइंट अपना इधर वापस आ जाओ, क्योंकि फिर वो एक विषय में चले जाओ तो फिर दूसरा रह जाएगा। व्यंजन पर्याय का आयत, आयत माने व्यंजन पर्याय का क्रम रूपता से होने वाला परिणमन, वह क्रमशर होता है। अब देखो, जब पूरे विस्तार को व्यंजन पर्याय के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है तो पर्याय कही जा रही है तो क्रमशरपना आएगा। थोड़ा सोचना विचारना। असंख्य प्रदेशी विस्तार है, वो विस्तार प्रदेशत्व गुण नहीं है, वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। क्योंकि एक प्रदेश में पूरा गुण नहीं है, और पूरा गुण तो एक वस्तु में है, और उस वस्तु का जो विस्तार है वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। अब पर्याय है व्यंजन पर्याय, तो व्यंजन पर्याय है तो वो किस प्रकार रही हुई है कि क्रमशरपन। पर्याय का सिस्टम ही है क्रमवर्तीपना, तो वो क्रमशर होता है। और अक्रम जो गुण है, तो अक्रम कौन है कि गुण अक्रम पने से सहवर्ती पने से रहे हैं। पर्याय क्रमवर्ती ही होती हैं और गुण सहवर्ती ही होते हैं। अब कहा कि जो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की क्रमवर्ती पर्याय, अब पर्याय पर्याय यशवंत काय में लेंगे? क्रमवर्ती में। अब पर्याय के दो प्रकार, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, तो दोनों पर्याय काय में ले लेंगे? क्रमवर्ती में। तो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की क्रमवर्ती पर्याय, और अक्रमवर्ती हैं गुण, और इन दो का समुदाय, इसका नाम आत्मा। आ गए वहीं? आत्मा पे आई कि नहीं आई बात? अब नहीं आई समझ में? व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती, कोई बात नहीं। बात किसकी है? आत्मा। मतलब अपने को अक्षय भाई उलझना नहीं है, बिल्कुल उलझने के लिए तो सुनना ही मत। यदि लगे कि कोई नया विषय आ गया और अपने समझ में नहीं आता हो, पर ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरी आत्मा की बात है। विषय में वजन नहीं है। देखो, आत्मा समझ में आती है ऐसा हमें लगता है। कई बहुत सारी विपरीतताएं उसके संबंध में, बहुत सारी अधूरी बातें अपने चित्त में हैं, इसलिए निर्णय बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ। तो उस क्रिस्टल क्लियर निर्णय के लिए, एकदम स्पष्ट निर्णय के लिए ये सब बातों की चर्चा आती है।
अब ये चर्चा यूँ आती है कि दो प्रकार अपन इसमें ले सकते हैं कि जिसने व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय के बारे में सामान्य ही जाना हो, बहुत नहीं जाना हो, तो वो सामान्य समझकर आगे बढ़ जाएगा, और कोई ने विशेष जान लिया है तो फिर वो विशेष तरीके से उसे स्पष्टता में लेना पड़ता है। बस इतनी बात है। देखो दूसरी बात, हाँ उस नहीं त्रियक प्रचय, ये तो असंख्यात प्रदेश तो विस्तार हो गया है ना, तो वो विस्तार उसको सामान्य समुदाय सामान्य कहा। अभी 99 गाथा से लिए ना, व्यंजन जो विस्तार है वस्तु का उसका नाम व्यंजन पर्याय। देखो उसको ऐसे समझना पड़ेगा, प्रदेशत्व गुण है ना। अब प्रदेशत्व गुण तो पूरी वस्तु में व्यापक है, तो अब वस्तु अखंड लेना, एक अखंड एक वस्तु उसका एक गुण प्रदेशत्व गुण। अब ये जो इसका असंग प्रदेशी विस्तार, देखो एक प्रदेशी कह करके अखंड कहा, वो चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ असंग प्रदेश सिद्ध नहीं करेंगे तो नियत प्रदेशत्व समझ में नहीं आएगा, और नियत प्रदेशत्व है ये बात यहाँ पर बताना है। अब नियत प्रदेशत्व तभी तो होगा जब असंग प्रदेश हैं वे नियत हैं। अब वे असंग प्रदेश रूप वस्तु का जो भाव है वो कहाँ से आया कि वो उसके प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय है। अब वो किस प्रकार की है कि उसके विस्तार रूप। उसका विस्तार कैसा है कि अपनी आकृति रूप। तो उसकी आकृति कैसी है कि वो संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होती है और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से कुछ न्यून भाव रूपता से रहती है। लेकिन वो जो असंग प्रदेशी विस्तार है वो में उसमें संकोच विस्तार होने पर भी प्रदेश घटते बढ़ते नहीं, ना संख्या से घटते बढ़ते नहीं, और उसके क्षेत्र का जो माप है उससे घटते बढ़ते नहीं। ये इसका नियत प्रदेश बना है। देखो वह संसार में संकोच, ये पढ़ लिया क्या? हाँ ये तो हो गया, नीचे थी बात। हाँ दूसरी बात उसमें क्रिया में माने निष्क्रियत्व शक्ति में बात आई थी। प्रदेश में जितने कंपन, अब ये थोड़ा बात को पकड़ना, ये पकड़ने की बात है। प्रदेश में जितने कंपन आदि हैं उस कंपन का यहाँ अभाव लेना है। देखो प्रदेशों की बात कही तो प्रदेश किसे कहा कि आत्मा के विस्तार को, असंख्य प्रदेशी विस्तार को यहाँ उसका क्षेत्र कहा। ठीक है, उसका क्षेत्र है वो नियत प्रदेशत्व स्वरूप है, और अपने आत्मा को लक्ष्य करने से वो नियत प्रदेशत्व शक्ति का पर्याय में व्यापकपना हो गया। नियत प्रदेशत्व शक्ति उछली कि नहीं उछली? तो उछली तो नियत प्रदेशत्व का पर्याय में व्यापकपना हुआ। तो नियत प्रदेशत्व का व्यापकपना हुआ, और प्रदेशों में जो कंपन था उसमें भी निष्क्रियता का व्यापकपना हुआ। निष्क्रियत्व शक्ति भी साथ में उछली है ना। तो वे ही प्रदेश जो नियत प्रदेश स्वरूप हैं, उन नियत प्रदेशों में निष्क्रियता का अंश परिणम गया। ऐसी बात है। ये दो बातें मिलाकर क्यों करी कि वो भी प्रदेशों में निष्क्रियता की बात कही थी और यहाँ प्रदेशों में नियत पने की बात कही। तो दोनों बातें प्रदेशों की हैं, क्षेत्र की हैं। वो क्षेत्र का विस्तार कैसा है कि असंख्यात प्रदेशी, कैसा असंख्यात प्रदेशी कि नियत प्रदेश स्वरूप उसका परिणमन हुआ। और वे प्रदेशों में जो कंपन क्रिया है वो कंपन क्रिया में भी आंशिक निष्क्रियत्व आ गया। क्यों? क्योंकि आत्मा में निष्क्रियत्व शक्ति पड़ी हुई है। तो कंपन आत्मा का गुण है कि अवगुण है? अब बताओ। जब आत्मा अपने गुण स्वभाव रूपता से परिणमा तो कंपन रुका है, हुआ नहीं।
हो रहा है वो तो उसका अभी विभाव रूप भाव शेष है। योग गुण नहीं है, अयोग गुण है। देखो प्रदेश में जितने कंपन आदि हैं उस कंपन का यहाँ अभाव लेना, ये निष्क्रिय शक्ति में आ गया। निष्क्रिय शक्ति अनंत गुण में व्यापक है। तो यहाँ भी, यहाँ यह भी कि जो असंख्य प्रदेश की व्यंजन पर्याय है उसमें भी निष्क्रियता है। अब यहां व्यंजन पर्याय किसे कहा जा रहा है? पूर्ण विस्तार, आत्मा के असंख्यात प्रदेशी विस्तार को। वो कैसा है कि नियत प्रदेश वाला, नियत प्रदेश वाला होने पर भी संसार में संकोच विस्तार को और सिद्ध में अवस्थित रहता है कुछ न्यून भाव। वो पूरी बात कहना पड़ती है, सबकी सुन गई है तो भी वो पूरी बात तो आएगी। देखो हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब वो एक नया शब्द आएगा तो और तकलीफ। वे प्रदेश स्थिर हो गए। ले अब जरा ध्यान देना बात को। वे प्रदेश कौन से प्रदेश स्थिर हो गए? कोई खास प्रदेश स्थिर हो गए? नहीं नहीं नहीं, उन सब प्रदेशों में स्थिरता का अंश व्याप गया। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय तो शक्ति का परिणमन हुआ। तो निष्क्रिय शक्ति का परिणमन हुआ तो वो गुरुदेव कभी प्रदेश बोले तो प्रदेशों समझना, कभी प्रदेशों बोले तो प्रदेश समझना, जहां जो बात। देखो कहां था? वे प्रदेश स्थिर हो गए। अब अपने को लगा कोई खास प्रदेश स्थिर हो गए। खास प्रदेश स्थिर नहीं हुए। वो जो प्रदेशों का विस्तार है, उन प्रदेशों के विस्तार में कंपन का अभाव हो जाने से वहां निष्क्रियता आई। तो वो जितनी निष्क्रियत्व शक्ति परिणम गई उतनी स्थिरता हो गई। ये कौन सी स्थिरता है? आत्म प्रदेशों के कंपन में स्थिरता। वो आत्मा की वीतरागता वाली स्थिरता नहीं है ये है? लेकिन वो आई उसी से है। आई उसी से स्वरूप स्थिरता से। जितनी उसमें अस्थिरता है उसका उनमें अभाव है। यहां व्यंजन पर्याय की मलिनता नहीं लेना, निर्मल पर्याय लेना है, ऐसा मार्ग है। समझ में आया? ये चर्चा थी। फिर गुरुदेव ने दीपचंद जी की बहुत सारी चर्चा ली, सबने सुनी है, और नहीं जिनने सुनी वो पढ़ लेना। गुण एक एक जाके परजय अनंत करे, परजय में अनंत नित्य नाना विस्तरो है, नत्य में अनंत थट कला में अखंडित अनंत रूप धर्यो है। यहाँ कहना इतना था कि अनंत गुण स्वरूप आत्मा के जिसकी अनंती पर्याय एक समय में प्रकट हैं, उसके एक ज्ञान गुण की पर्याय में अनंत नृत्य नाना प्रकार का विस्तार है। एक ज्ञान कला में, ज्ञान की पर्याय में। तो कहा उस ज्ञान में अनंते द्रव्य, उनके अनंते गुण, उनकी अनंती पर्यायें, पर्यायों में व्यक्त जो उसके स्वभाव के अनंते अंश, वे सब उस एक ज्ञान पर्याय में जानने में आते हैं। इसका नाम है ज्ञान का नृत्य, जानना ज्ञान का नृत्य। और नृत्य में अनंत थट, नृत्य होता है ना, तो नृत्य में अनंत कलाएं दिखाई जाती। तो ऐसी वो अनंत अनंत को जानना, ये दरअसल में अनंत की व्याख्या करी है। फिर नीचे कहा कला में अखंडित अनंत रूप धरो है। फिर देखो रूप में अनंत सत, रूप माने कौन? वो ज्ञान की पर्याय, उसमें अनंत सत जानने में आए। और वो सत्ता में अनंत भाव, प्रत्येक जो सत जानने में आए उनके अनंत भाव। और भाव को लखा वहु, ऐसे भाव को लख लेने का, देख लेने, जान लेने का अनंत रस यहां भरा हुआ है। रस के स्वभाव में प्रभाव है अनंत। ये जो रस है ना, कैसा रस? के अनंत सामर्थ्य का रस। वो अनंत सामर्थ्य का जो स्वभाव है उसका प्रभाव अनंत है। सामर्थ्य की व्यक्तता का प्रभाव, व्यक्त भी होए तो अनंतता में होता है वो। तो दीप सहज अनंत यो अनंत लगी करियो है।
इस प्रकार से इस अनंत गुणात्मक आत्मा का अनंत रूप, अनंत भाव इस प्रकार कहा गया है। और भी लिया गुरुदेव ने, अद्भुत रस का भी लिया था। अद्भुत रस की बात अपन पहले कर चुके हैं, थोड़ा सी बात है कि जब केवल दर्शन, केवल ज्ञान माने सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व का पूर्ण परिणमन हुआ, तो उस एक समय की अवस्था में सारा विश्व सामान्यपने भी अवलोकने में आया और उस ही समय में ज्ञान में पूरा विश्व का सर्व भेद साकारपने जानने में आते हैं। तो वो ही विषय, अद्भुतता क्या है कि वो ही विषय सामान्य रूप जानने में आया, देखने में, और वो ही विषय विशेष रूप से साकारपने जानने में आया। विषय एक, छद्मस्त में विषय पलट जाता है, जिसका सामान्य अवलोकन है उसका विशेष नहीं, और जिसका विशेष है उसका सामान्य नहीं, छद्मस्त अवस्था में। पर केवल ज्ञान में ऐसा खेल है, तो स्वभाव तो वो नक्की हुआ ना जो केवल ज्ञान में है। ये वाली बात थी कि इसको अद्भुत रस कहा। लो एक ये साकार का अर्थ ये भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। साकार का अर्थ आकार नहीं है। आकार की बात तो चल रही थी नियत प्रदेशत्व में, पर ज्ञान का जो साकारपना कहा जाता है उसमें आकार नहीं लेना। कितने शब्दों के शब्द वे ही आते हैं और भाव अलग होते हैं, इसलिए अपने को क्या करना है, शब्दार्थ नहीं पकड़ना, भावार्थ ग्रहण करना है। देखो, साकार का अर्थ स्वयं पर, अर्थ माने स्वयं पर पदार्थ का भेद करके जितने भेद हैं उन्हें उस प्रमाण जाने, उसे साकार कहते हैं। ज्ञान को साकार कहा तो पर के आकार होते हैं, इसलिए उसे साकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तत्वार्थ सार है अमृतचंद्र आचार्य देव का, उसमें बोल है कि ज्ञान को, बस ये सुनो ध्यान से, ज्ञान को साकार इस कारण से नहीं कहा कि उसमें पर का आकार पड़ता है, झलक पड़ती है, इसलिए साकार है, ऐसी बात नहीं है। तो साहिब क्या बात है, परंतु ज्ञान का स्वयं पर पदार्थ का प्रकाशक स्वभाव है, उस स्वयं पर को जानना, वह साकार है। ज्ञान की परिभाषा आती है प्रवचन सार 124 गाथा, अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ माने पदार्थ, विकल्प माने स्वयं पर का भेद, बस। साकार में विकल्प है, परंतु ये साकार का विकल्प जो कहा, साकार ज्ञान को विकल्पात्मक कहते हैं ना, ज्ञान को विकल्पात्मक कहते हैं, वो स्वयं पर के भेद की तरफ से उसे विकल्पात्मक कहते हैं, है ना। वो राग वाला विकल्पात्मक नहीं। हाँ, ज्ञान का विकल्प है, वह स्वयं पर का वह विकल्प है, राग नहीं। फिर 25वीं शक्ति का अपन बस थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कहा कि पर्याय में तो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, और अविभाग प्रतिच्छेद के लिए नट जो अभी उनके भेद हैं, अविभाग प्रतिच्छेद, पर्याय के भेद नहीं है। हाँ देखो, पर्याय के भिन्न अविभाग प्रतिच्छेद। देखो, एक एक पर्याय में, प्रगट पर्याय में उसके, अब पर्याय कौन की, अब इधर से चलो, एक पर्याय लो कोई, एक पर्याय तो निरंश है ना, तो उसको यहाँ तक लिया। एक द्रव्य के भिन्न गुण और गुण की भिन्न पर्याय, देखो आप यहाँ देख रहे हो, वहीं मैं बताता हूँ। गुणों की भिन्न भिन्न पर्याय भी नहीं कहा यहाँ पर, यहाँ कहा गुण की भिन्न पर्याय। अब एक एक लेना, एक द्रव्य उसके भिन्न गुण, तो अब एक गुण खड़ा किया यहाँ, एक गुण की भिन्न पर्याय, एक पर्याय, वो पर्याय में पर्याय के भिन्न अविभाग प्रतिच्छेद। अब भिन्न अविभाग प्रतिच्छेद कैसे कि एक गुण, उसकी व्यक्त एक अवस्था। अब वो अवस्था किसकी है, गुण की। तो गुण की अवस्था में क्या है, वो गुण की अवस्था में क्या है,
गुण की है ना अवस्था, ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की, सुख गुण की। वो गुण की अवस्था में क्या है, उसे अपन ने अवस्था कहा। तो क्यों कहा अवस्था? नहीं, एक समय की है, चलो ठीक है, और वो उस ही गुण की, एक समय की तो सभी गुण की है, पर वो ये ज्ञान की अवस्था, इसे ज्ञान की अवस्था क्यों कहा? अथवा सुख की अवस्था, तो सुख की अवस्था क्यों कहा? कि उस अवस्था में उस सुख गुण के जो स्वभाव अंश हैं वे उसमें व्यक्त हैं। तो एक पर्याय में जिस गुण की पर्याय है, उस पर्याय में उसके स्वभाव रूप अंशों की जो व्यक्तता का भाव है वो अविभाग प्रतिच्छेद है। वही बात यहाँ पे नहीं, वो तो छंद में कहा उनने, नट भी कहा, थट भी कहा। अविभाग प्रतिच्छेद में कहाँ भेद आएगा? अरे जब अविभाग प्रतिच्छेद का नाम ही अविभाग प्रतिच्छेद है, अब उसमें कहाँ भेद है? उसमें नहीं, अब इस हाँ यही तो है। अब ये वाला उसमें यहाँ से मिलाना है अपने को, इसको उसमें मिलाना है कि दीपचंद जी ने जो लिखा उसमें नट थट सब लिखे हैं। अब पर्याय में और नट थट हैं ये नहीं। अब फिर वहां से चलो, एक ज्ञान की पर्याय, उसमें जानने में आते हुए अनंत सत, उन सत रूप वस्तुओं का सत्ता का भाव, उस सत्ता में रहे हुए अनंत गुण, उन अनंत गुणों की प्रगट प्रति समय होती अनंती पर्याय, उन पर्यायों में उन गुणों की प्रगटता के अंश, ये सब नट थट सब हो गया इसमें। ये आ गया ना इसमें नट थट सब, यानी एक पर्याय में ही इतना इतना जानने में आता है। ये वाली बात है। अपन कहाँ पहुंच गए थे? 25वीं शक्ति। सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। यहाँ क्या कहना है आचार्य अमृतचंद्र भगवान को कि शरीर के धर्म रूप ना होकर अपने अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति, उसको कहते हैं स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। अनादि संसार से लेकर ये जीव जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, अब जो संसार में रह जाता है सो है ही, पर जो संसार को छोड़कर सिद्ध नहीं होता तो आए तो सबका मायका तो निगोद में है ना। तो अनादि संसार माने निगोद से लेकर सिद्धत्व तक अनंत शरीर का संयोग हुआ, लेकिन ये आत्मा कभी शरीर के धर्म रूप नहीं हुआ। ये अपने ही धर्म रूप रहा है, अपने धर्मों में व्यापक रहा है। ऐसा स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति आत्मा की। देखो नीचे गुरुदेव का सर्व शरीरों में एक स्वरूप आत्मा क्या कहते हैं? निगोद से लेकर चरम शरीर अंतिम, उसमें सर्व शरीरों में तो सर्व शरीर आए ना, निगोद से लेकर चरम शरीर जितने शरीर हैं उनमें एक स्वरूप आत्मा निगोद में रहा अपने एक स्वरूप से, त्रस में आया अपने एक स्वरूप से, संगीपना असंगीपना पंचेंद्रीपना देव नरक त्रियंश जो कुछ भी अपने एक स्वरूप से सिद्ध हुआ, अपने एक स्वरूप से। क्या कहते हैं? उसमें स्वरूप तो एक स्वरूप ही है। इस शरीर में व्यापता है, राग में व्यापता है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? अनंत शरीर में शरीर की पर्याय प्रमाण आकार आदि हो। अभी ये आत्मा ये नियत प्रदेशत्व के बाद ली गई है ये शक्ति, तो उससे मिलान आएगा, इसका क्रम है ना। शरीर की पर्याय प्रमाण आत्मा का स्वय क्षेत्र रूप अभी आ चुकी ना, संकोच विस्तार से लक्षित, तो आकार आदि हो, तथापि शरीर में वह पर्याय व्यापक नहीं है। आत्मा, आत्मा के गुण और आत्मा की अवस्था वो शरीर में व्यापक नहीं है। आत्मा अपने स्वय धर्म में ही व्यापक रहा है। शरीर की अवस्था व्यापक और आत्मा व्यापक,
ऐसा नहीं है। देखो कैसे नहीं है बताओ आप। निर्देश भाई पूछ सकते हैं, पूछ नहीं रहे, पूछ लो, हम बता देते हैं कि ये शरीर है इतना 5.5 फुट, तो 5.5 फुट के इस शरीर में ही तो आत्मा पसरी है। तो शरीर व्यापक और आत्मा व्यापक ऐसा हुआ ना कि ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे डिब्बे में शक्कर रखी होने पर भी शक्कर डिब्बे में व्यापक नहीं है, डिब्बा डिब्बे में व्यापक है, शक्कर शक्कर में व्यापक है। ऐसे ये स्वधर्म व्यापकत्व नाम का, शक्ति नाम का भाव इस आत्मा में त्रिकाल विराजता है। अपने अनंत गुण व्यापक होकर पर्याय व्याप्त होती है। शरीर की अवस्था व्यापक और आत्मा व्यापक ऐसा नहीं है। अपने अनंत गुण व्यापक होकर उसकी जो पर्याय वो व्याप्य है। निर्मल पर्याय की बात यहाँ चलती है, मलिन की बात नहीं। शरीर में तो व्यापक नहीं, व्याप्त नहीं, परंतु राग में भी व्याप्त नहीं है, क्योंकि राग अनेक प्रकार के विविध होते हैं, असंख्य प्रकार के होते हैं, शुभ होते हैं असंख्य और असंख्य होते हैं अशुभ। लेकिन यहाँ राग में व्याप्त है, व्याप्त नहीं, ये वाली बात यहाँ नहीं चल रही। अभी शरीर की बात चल रही है। तथापि उसमें समाहित है कि आत्मा राग में व्यापक नहीं, क्योंकि स्वधर्म व्यापक में राग में व्यापक नहीं भी आ जाता है। यहाँ तो एक स्वरूपात्मक है। गुरुदेव ने दिया था कमरे का उदाहरण, बस उससे समझ में आ जाएगा। एक दीपक है आपके हाथ में, 25 कमरे की कोठी है। आप उस दीपक को लेके एक कमरे में गए, फिर दूसरे में गए, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 25वें में, और 25वें में गए तो दीपक कौन से कमरे रूप हो गया? दीपक दीपक रूप रहा, पक्की बात है। तो ये आत्मा भी स्वधर्म व्यापक रूप रहा, शरीर रूप कभी हुआ नहीं है। ये चर्चा अपनी आ जाई। इसमें एक बहुत गंभीर चर्चा आने वाली है, कल आएगी, बस मैं बता देता हूँ। इसमें गुरुदेव ने 6वीं गाथा याद करी है, ना वही होदी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दो जो भावो। यानी आत्मा ये पुण्य पाप रूप भी कभी हुआ नहीं, उसकी चर्चा गुरुदेव श्री कल करेंगे और अपन उसको कल देखेंगे। 326 प्रश्न नंबर है अपना ज्ञान गोष्ठी में। देखो, धर्म और अधर्म का आधार किस पर है? बात आई थी, पीछे आई थी, देखो यहां से मिला। त्याग वह जैन धर्म है कि नहीं? आई ना बात, त्याग वो जैन धर्म है कि नहीं? तो कहा हाँ है ना। हाँ, कैसे? कि सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में वीतराग भाव प्रकट हुआ उतने अंश में कषाय का त्याग हुआ। ये कषाय का त्याग होना, इसको जैन धर्म कहते हैं। यही बात आई थी। अब देखो, धर्म और अधर्म का आधार किस पर है? आपने कहा, तो धर्म किसे कहा? कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो कषायों का त्याग हुआ जितने अंश में, उतना धर्म प्रकट हुआ। तो वो धर्म प्रकट होता है ना। एक तो धर्म रहे हुए हैं, वो तो धर्मी के धर्म हैं, वे त्रिकाल रहे। यहाँ तो धर्म जो प्रकट हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो धर्म प्रकट हुआ तो त्याग को धर्म कहना क्या? कि हाँ, कषायों का जितने अंश में स्वरूप अनुभव के होने से सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में कषाय का त्याग उतना धर्म है। तो धर्म अधर्म का आधार किस पर? तो बहुत सटीक और इतना गजब का जवाब है कि यहीं के यहीं भेद ज्ञान हो जाएगा अंकुर, यहीं भेद ज्ञान हो जाएगा। देखो, एक तरफ संयोग है, दूसरी तरफ स्वभाव है। हो गया काम। एक तरफ अपना, अब देखो, एक तरफ अपना पवित्र परिपूर्ण विज्ञान घन द्रव्य स्वरूप सामान्य सदृश एक रूप रहता हुआ अपना चैतन्य स्वभाव,
और दूसरी तरफ संयोग और संयोगी भाव। संयोग के लक्ष्य से होते संयोगी। अब क्या रहा, तो दोनों एक ही समय में हैं कि अलग अलग समय है? ये शरीर संयोग और आत्मा अपना पूरा याद कर लो। याद कर लो मान ख्याल कर लो। पवित्र परिपूर्ण शुद्ध विज्ञान घन द्रव्य स्वरूप सामान्य सदृश रहने वाला यह चैतन्य भगवान, ये एक तरफ, और संयोग सारे एक तरफ, और संयोगी भाव भी गए उधर ही। अब देखो दोनों एक ही समय हैं, अलग अलग समय नहीं है दोनों के, है ना। वहां दृष्टि किस पर पड़ी हुई है, इस पर धर्म अधर्म का आधार है। दिशा के रूप में जानना हो तो दो दिशा, एक स्वरूप की तरफ, एक पर की तरफ। वस्तु के रूप में जानना हो तो यह परिपूर्ण पवित्र द्रव्य शुद्ध विज्ञान घन अनादि अनंत सामान्य सदृश रहने वाला चैतन्य भगवान, और सारे संयोग देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब सब, और उनके लक्ष्य से होते जो कोई भी राग देश के विकारी भाव। वे कहाँ गए कि वे इस बाजू और मैं इस बाजू। अब दृष्टि किस बाजू, जिस बाजू दृष्टि उस बाजू के आधार पर नक्की है। दृष्टि स्वभाव बाजू तो धर्म है, दृष्टि संयोग बाजू ये अधर्म है। बोलो अब भगवान की पूजा धर्म है क्या? धर्म बताओ जल्दी, है अधर्म है। क्यों? क्योंकि दृष्टि किस पे पड़ी? पूजा के समय यदि दृष्टि उस निमित्त पे लाभ रूपता पे है, अब पूरी बात समझ लो तो नहीं तो घबराहट हो जाएगी। भगवान की पूजा के समय वे जो निमित्त हैं, सद निमित्त हैं, उनके ऊपर दृष्टि पड़ी है, यानी कि ये अपन को लगता है कि उनसे लाभ होता है, इसका नाम उन पर दृष्टि है। और अपने को कहीं से लाभ होता नहीं, पूर्ण लाभ स्वरूप मैं आत्मा वस्तु स्वयं हूं, ऐसी दृष्टि है। फिर भले भगवान की पूजा है तो भी वह पुण्य है, धर्म नहीं। सब बात स्पष्ट रखो, घबराने की बात नहीं है। लेकिन धर्म अधर्म का आधार तो समझना पड़ेगा। संयोग पर दृष्टि है तो अधर्म होता है, आ गया, और स्वभाव पर दृष्टि है तो धर्म होता है। उपयोग कहाँ है वो अलग बात है। दृष्टि का अर्थ समझ गए? दृष्टि का अर्थ है, दृष्टि का अर्थ सरल करते हैं अपन कि जहां से लाभ मानो वहां पर दृष्टि। राग में लाभ माना, राग पे दृष्टि। निमित्त में लाभ माना, निमित्त पे दृष्टि। स्वरूप में लाभ है, ये स्वरूप की दृष्टि। स्वभाव पर दृष्टि है तो धर्म होता है। फिर कहा धर्म का आचरण क्या है? धर्म का आचरण क्या है? देखो कैसे वो धर्म का आचरण माने धर्म हम अपने जीवन में कैसे आचरें, धर्म हम अपने जीवन में कैसे प्रकट करें और कैसे उस धर्म में प्रवर्तन करें। इस आचरण का अर्थ, आचरण का अर्थ खाना पीना छोड़ना वो वाला आचरण नहीं। आचरण का अर्थ है कि धर्म कैसे प्रकट हो और उसका प्रवर्तन हमारे परिणति में किस प्रकार हो। देखो स्वभाव के साथ संबंध जोड़ना और पर के साथ संबंध तोड़ना, अर्थात जैसा अपना स्वभाव है वैसा जानकर श्रद्धा ज्ञान में स्वीकार करना दर्शन व ज्ञान का आचरण है। देखो दोनों आ गए। कैसे आ गए? स्वभाव के साथ संबंध जोड़ना, पर के साथ संबंध तोड़ना, ये ज्ञान का आचरण है। और उसमें अपने स्वभाव को आप रूप स्वीकार करना, ये श्रद्धा का आचरण है। तो दर्शन ज्ञान का आचरण कहलाया। और तत्पश्चात, ये तत्पश्चात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आचरण पूछा ना, धर्म का आचरण, तो तत्पश्चात शब्द महत्वपूर्ण है।
क्यों कि जब तक स्वभाव के साथ संबंध जोड़ा नहीं है, पर के साथ संबंध तोड़ा नहीं है, तब तक अपना क्या स्वभाव है ये पता नहीं है। जब तक स्वभाव का पता नहीं है तो स्वभाव में कौन हूं ये पता नहीं, और उसकी फिर श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा और ज्ञान के पश्चात उसी स्वभाव में, किस स्वभाव में, जो आप रूप अंगीकार किया, प्रतीति में लिया, स्वरूप संचेतन से जिसको आस्वादन में लिया, ऐसे उसी स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता करना चारित्र का आचरण है। इसी आचरण से धर्म होता है। इसी का अर्थ समझते हैं? इस ही, वही, यही, इसी, इसमें इसको सही से मतलब इसका वो क्या संधि विच्छेद कर दो, यह ही, वह ही, इस ही आचरण से धर्म होता है। और वो जो अन्य आचरण है कषाय की मंदता का और शरीर का, अरे शरीर की तो बात दूर करो, कषाय की मंदता वाला जो प्रवर्तन है वो किसी रूप में आचरण नहीं कहलाता। धर्म का, धर्म के आचरण की बात चलती है, धर्म का आचरण नहीं है, अन्य कोई धर्म का आचरण नहीं है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। अब यहाँ से गंभीर चर्चा है सामायिक और ध्यान की, वो अपन आगे की स्वाध्याय